हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के दूसरे दिन दूसरे अध्याय की कथा। कल की कथा में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा ने जब अपने पूर्व जन्म के बारे में प्रश्न किया, तब श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को एक कथा सुनाई जिसमें गुणवती नाम की स्त्री के पिता और पति को राक्षस ने मार डाला और मृत्यु के समय वे दोनों बैकुंठ गए। क्योंकि वे दोनों धर्मात्मा थे, उन्होंने आजीवन सूर्यदेव की भक्ति की थी और भगवान विष्णु उनसे अति प्रसन्न थे। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से बोले, हे कांते, जब गुणवती को अपने पिता और पति की मृत्यु का पता चला तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको छोड़कर तुम दोनों कहाँ चले गए? मैं अकेली तुम्हारे बिना क्या करूंगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? अब मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब बहुत देर बाद उसे होश आया तो वह पहले की तरह फिर से विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ देर बाद जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और सामान बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने अपने पति और पिता का श्राद्ध कर्म किया। इसके बाद वह उसी नगर में रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इन व्रत को करने से मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने, व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्हें पाप भी किए हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की सेवा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार गुणवती को ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु ठंड के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तब मेरे गण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा ब्राह्मण थे, जो इस समय सतराजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। हे प्रिय, तू ही वह गुणवती है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक व्रत किए थे उनके प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने उस जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक व्रत किया था उन्हीं की वजह से मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। तुम्हारी तरह कार्तिक मास में व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं समाप्त।